नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद एंकर। रात के 10 बजने वाले हैं। खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज जो सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपको दिखाने वाला हूं, वो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हां, इस त्योहारों के मौसम का सबसे बड़ी खबर, जीएसटी के स्लैब्स में बड़ा ऐलान सरकार ने कर दिया है। आम हिंदुस्तानी को बहुत बड़ी राहत मिली है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम सहमति बन गई है। अब जीएसटी के केवल 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से, इसी महीने से लागू भी हो जाएंगी। बहुत बड़ी घोषणा। जीएसटी काउंसिल की आज बैठक हुई है दिल्ली में और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आ रही है, सरकार ने जो केंद्र सरकार का प्रपोजल था उसको जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया है। अब तक की इस वक्त की ये आम हिंदुस्तानी को, मध्यम वर्ग को, गरीबों को राहत देने वाली बहुत बड़ी खबर है। अब केवल 2 ही स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%। 12% और 28% को रद्द कर दिया गया है और नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है जीएसटी के मोर्चे से। बहुत सी चीज़ों में अब रियायत मिलेगी, बहुत सी चीज़ों के दाम कम होंगे और ये माना जा रहा है कि ट्रंप का जो टेरर चल रहा है उससे लड़ने की ये भारत की एक त्योहारों के मौसम में जवाबी तैयारी है। जो पहले दर 28% की होती थी वो 18% पे आ गई है, जो 12% की होती थी वो 5% पर आ गई है। मात्र मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रीनिका जुड़ गई हैं इस पर और जानकारी के लिए। श्रीनिका, बहुत बड़ी राहत भरी खबर आम हिंदुस्तानी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 2 दिन की बैठक होने वाली थी जीएसटी काउंसिल की, वो आज ही यानी एक ही दिन में समाप्त हो गई है और ये समाप्ति जो हुई है उसमें एक बड़ा मैसिव डिसीजन यहाँ रेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर दिया गया। और जैसा कि आप बता भी रहे थे तो उससे मैं क्विकली यहाँ पर इलैबोरेट करना चाहती हूँ कि जो सेंटर का प्रपोजल था, जो भारत सरकार का प्रपोजल था जीएसटी काउंसिल को लेकर कि किस तरह से जो बहुत सारे ऐसे कॉमन यूज के आइटम हैं उसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए और जो ऐसे आइटम्स हैं जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, आपका पनीर, घी, बटर, आपके नट्स एक्सेट्रा, जो अभी 12 और 18% लागू होते हैं, वो घटाकर 5% किया जाए। जो छोटी गाड़ियां होती हैं 1200 सीसी के नीचे होती हैं और यहाँ तक कि जो मोटर बाइक्स होते हैं 350 सीसी के नीचे, उनको किस तरह से जो है कम दर उन पे आ जाए, 18% पे आ जाए, जो अभी फिलहाल 28% पे। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ निकलकर सामने आ रही है कि ये सारी नई दरें जीएसटी की 22 सितंबर को लागू हो जाएंगी और ये हमने सबसे पहले एनडीटीवी प्रॉफिट पर ये खबर जो है ब्रेक की थी और वही यहाँ पर आज घोषणा की गई है जीएसटी काउंसिल की तरफ से कि ये सारी नई दरें जो है नवरात्रि के पहले दिन ही यहाँ पर लागू हो जाएगी। और जो न्यू स्पेशल जीएसटी जो 40% की बात हो रही थी लग्जरी आइटम्स को लेकर, वो भी अप्रूव की गई है। लेकिन एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कई सारे अपोजिशन स्टेट्स ने यहाँ रेवेन्यू शॉर्टफॉल को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न जताया। उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि आप एक एस्टिमेशन दें कि ये सारे रेट रीस्ट्रक्चरिंग जो आप कर रहे हैं उसका कितना असर स्टेट पे पड़ेगा। तो एक जो अमाउंट निकलकर सामने आया है, एस्टिमेट की बात करें तो करीब 50,000 करोड़ का निकलकर सामने आया है और उसको देखते हुए यहाँ किस तरह से सरकार ऑफसेट करेगी, इसको लेकर फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है। बट ये जरूर है कि सारे स्टेट जो अपोजिशन लेड स्टेट है, स्पेशली कर्नाटका और केरला की बात की जाए, उन्होंने काफी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग तरीके से अपोज किया रेट रैशनलाइजेशन के पूरे एक्सरसाइज को और उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल को लेकर था। जी श्रीमी, 2-3 चीजें आम हिंदुस्तानी के लिए बड़े आसान तरीके से पूछना चाह रहा हूं। कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे तुरंत असर पड़ेगा 22 सितंबर से और जो घर बार में इस्तेमाल होती हैं जो अब सस्ती हो जाएंगी? जी देखिए, अभी जो 4 दरें हैं जीएसटी की, जो मेन प्राइमरी दरें हैं वो है 5%, 12%, 18% और 28%। जो 12% और जो आपका 28% है वो अब निकल गया है। अब जो नया दर होगा वो 5% और आपका 18% का होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जो 12% में आपके जैसे कि बटर, घी, आपके नमकीन के आइटम्स, आपके जो पैकेज फूड्स होते हैं, जो आपके शैम्पू होते हैं,
आपके ऑयल वगैरह होते हैं, जो कुकिंग ऑयल वगैरह होते हैं, जो अभी फिलहाल 12 और 18% के स्लैब में आते हैं, वो अभी 5% में आ जाएंगे। इसी तरीके से जो 28% वाले स्लैब में आते हैं, जैसे कि गाड़ियां हो गई, वो आप अब 18% में आ जाएंगे। और जो कॉम्पेंसेशन सेस जो अभी लगाया जाता है गाड़ियों पर और कुछ और आइटम्स पे, आपके सिगरेट वगैरह पर, उसकी रिजीम अब खत्म हो रही है, वो कानून अब खत्म हो रहा है। तो उसकी जगह पर जो है अब ये 5 से 7 आइटम जो हाई एंड आइटम है, आपके लग्जरी कार्स वगैरह है, वो जो है बढ़कर 40% फ्लैट % हो जाएंगे। उसके ऊपर कोई एडिशनल लेवी आएगी कि नहीं, ये अभी तक क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से तो नहीं शिमी, दिया गया इसका है। मतलब 5%, 18% और एक 40% भी है जी, 40% को ये लोग स्लैब देखिए नहीं बताते हैं। मेनली ये 2 स्लैब स्ट्रक्चर ही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 5% है और 18% है। उनका कहना है कि ये जो 40% है वो एक्चुअली एक स्पेशल रेट है, जो सिर्फ 5 से 7 आइटम्स पे ही लागू वो किया कौन जाएगा। कौन से आइटम्स हैं? हाँ, तो उसमें जो है आपका शामिल हो जाता है आपके जितने लग्जरी कार है, जैसे कि 1200 सीसी के ऊपर के जितने लग्जरी कार आते हैं, आपके एसयूवी हो गए, सेडान हो गए, उस पर 40% की दरें लगेंगी। फिर आपके जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, एरेटेड ड्रिंक्स जिसको आप बोलते हैं, वो 40% में जा सकते हैं। आपके बेटिंग और गैमलिंग जैसी सर्विसेज हैं, वो 40% में जा सकते हैं। और ऑफकोर्स जो टोबैको, जिसको सिन गुड्स कहा जाता है, डिमेरिट गुड्स कहा जाता है, आपके सिगरेट्स हो गए, टोबैको के तमाम आइटम हो गए, वो अब जो है 40% वाले। तो इसको सिन टैक्स भी बोल सकते हैं, इसको सिन टैक्स भी बोल सकते हैं। और इसको एक स्पेशल रेट की तरह देखा जा रहा है, ना कि स्लैब की तरह। और ये बहुत ही क्लियर था सेंटर के प्रपोजल में कि हम 2 स्लैब स्ट्रक्चर लाएंगे और एक स्पेशल दर होगा, जो कि कुछ आइटम्स पे, कुछ सेलेक्ट आइटम्स पर ही लगाया जाएगा। और जैसा मैंने अभी जस्ट आपको मेंशन किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात शिमी आप बोल रही हैं कि जो रईसों की चीज़ें हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, खासकर तंबाकू के प्रोडक्ट्स हो गए, बड़ी गाड़ियां हो गई, लग्जरी गाड़ियां होंगी, वो और महंगी हो जाएंगी। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें, जो किचन में काम आती हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो और सस्ती हो जाएंगी। जो इसकी दर 18% पे थी, वो 5% टैक्स देना पड़ेगा, GST देना पड़ेगा। जो 12 पड़ता है वो भी घटकर 5 पर आ जाएगा। एक चीज़ और बता दीजिए, जो मेडिकल का सामान है, जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, क्या उनमें भी कमी की गई है उनकी दरों में? जी बिल्कुल। काफी सारे ऐसे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो काफी ऐसे मेडिसिन हैं, जो बहुत जरूरी मेडिसिन होते हैं, जो फिलहाल वो जो है कोई 5% में आता है, कोई 12% में आता है। वो बहुत सारे ऐसे आइटम है जो कम्प्लीटली फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएंगे, यानी GST की कोई दरें लगेंगी ही नहीं, उनको निल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आपकी BP मशीन जैसे कुछ आइटम्स हो गए, आपके जो ब्लड शुगर ग्लूकोज मशीन हो गई, वो सारे आइटम्स की भी दरें यहाँ आपको घटती हुई दिखेंगी। जो फिलहाल जो करंट रिजीम है अभी, वो जो दरें हैं वो फिलहाल कुछ आइटम्स जो हैं आपके 12% में और कुछ आइटम्स आपके 18% में। तो बहुत सारे ऐसे आइटम विल मूव टू निल कैटेगरी, जिसमें बिल्कुल भी GST नहीं लगेगा। और कुछ आइटम्स जो है 5% पे लगेंगे, जिसमें आप ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये जानकारी फिलहाल हमें मिल रही है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू होने वाली है, उसमें हमें ज्यादा बेहतर तरीके से ये अनाउंसमेंट सामने निकल कर आएगा कि किन किन बातों पर जो है यहाँ कंसेंसस काउंसिल ने किया है। जी शिमी, आप रहिएगा मेरे साथ। दर्शकों के लिए बता दूं एक बार फिर से कि जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं वो और सस्ती होने वाली हैं, यानी आपका जो खर्चा अस्पतालों में होता था वो कम होने वाला है। आपके किचन में जो खर्चा होता था वो उसमें बचत होने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक चीज़ शिमी जो आपसे मैं जानना चाहूँगा, 22 सितंबर की डेट चुनी गई है। 22 सितंबर यानी नवरात्रों का पहला दिन। 22 सितंबर मतलब वो वक्त भी जब बिहार में चुनाव आने वाला है, करीब उसके 1 महीने के बाद। क्या राजनीतिक असर होगा इसके फायदे के लिए भी ये किया गया, या इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस हैं, ट्रंप टैरिफ की वजह से हुआ है सब? देखिए, मैं आपको पॉलिटिकली तो मैं नहीं समझती हूँ बहुत ज्यादा यहाँ पर, लेकिन ये जरूर क्लैरिफाई कई बार किया गया है कि जो ये इंटायर रेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज थी वो 2022 से चल रही थी। और ये कई बार सरकार ने अपनी तरफ से इंडिकेट करने की कोशिश की है कि ये एक एक्सरसाइज बहुत जरूरी एक्सरसाइज थी। और ऑफ कोर्स एक टैरिफ का जो नया जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया है 25% का, जो अगस्त के आखिरी तारीख से लागू हुआ, उसको कहीं ना कहीं ये ऑफसेट करता हुआ जरूर दिखेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से,
कि कंजम्पशन को कैसे बूस्ट किया जाए, स्पेशली फेस्टिव सीजन में, जहां तक कि हमने देखा है कि कंजम्पशन कहीं ना कहीं ड्रैग डाउन होता हुआ दिखा है पहले क्वार्टर में। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे मेजर्स लिए जाए ताकि कंजम्पशन को बूस्ट करे सरकार। पॉलिटिकली इसमें कितना फायदा हो सकता है इसकी जानकारी हमें क्लियरली एटलीस्ट नॉर्थ ब्लॉक से तो नहीं मिल रही है, लेकिन जरूर है कि ये पूरा एक्सरसाइज जी उसी के मद्देनजर यहाँ पर अब फैसला लेता हुआ काउंसिल दिख रहा है। शिमी, बहुत अच्छे से आपने तमाम चीजों को समझाया। मेरे साथ रहिएगा, दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, फटाफट दर्शकों से उनका परिचय भी करा देता हूं। अभिषेक जैन जो कि प्रमुख है इनडायरेक्ट टैक्स के KPMG में, और साथ में अभिषेक राजाराम, आप दोनों का स्वागत है, आप फेलो मेंबर हैं ICAI के। पहला सवाल मेरा आप ही से है अभिषेक, का बड़ा अनाउंसमेंट, केवल 2 दरें 5% और 18%, किसके लिए ये बोनांजा है दिवाली के मौके पर? देखिए, ये एंड कस्टमर के लिए बहुत बड़ा बोनांजा है, बिकॉज 12 से 5% और 28 से 18%, और काफी सारे गुड्स को 18 से 5% और कुछ गुड्स को 950 दर पे भी रखा गया है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये जो एंड कस्टमर है उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि अभी जो दरें थी, रेट्स की जो स्लैब्स थे वो कम हो गए, खाली 5 और 18 रह गया है। 40 इज ओनली फॉर वेरी लिमिटेड सिन एंड लग्जरी गुड्स। तो इंडस्ट्री के लिए भी एक सिंप्लिसिटी आ जाती है, रेट स्ट्रक्चर और जो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स होते थे वो अब कम होंगे। राइट, इनफैक्ट आप दोनों का नाम अभिषेक है, तो मैं पूरा नाम लेके संबोधित करूंगा ताकि दर्शकों के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभिषेक राजाराम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, सीधे सीधे समझाइए, ये जो टैरिफ का एक खतरा दिख रहा था कि महंगाई बढ़ने वाली थी, 27% का टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, भारतीय सामानों की मांग कम हो जाती है, हम सब समझ रहे इतने दिनों से, इसका ये कितनी बड़ी वजह है इस GST रिलीफ के लिए? देखिए, जो टैरिफ की बात आप कर रहे हैं, जब वो एक्सपोर्ट होती है गुड, तो उस पर GST लगता नहीं है, एक्सपोर्ट पर लगता नहीं, और जो उसका ITC होता है वो रिफंड मिल जाता। तो टैरिफ से इतना वो नहीं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दिवाली से ही आज ये सबको खुश करने वाली दीपावली आ गई है, और जिस तरह से हर सेक्टर को कवर करके रिलीफ दिया गया है, डेली रोजमर्रा के सामान, तेल, साबुन, इन पर भी रिलीफ हो गया। हेल्थ केयर पर जो इंश्योरेंस था, हर आदमी कह रहा था साहब इसके पैसे कम करिए, वो कर दिए। मैप्स, चार्ट, किताब, कॉपी, इरेजर, सर इरेजर तक पर 5% GST था, जो कि अब 0 कर दिया। और फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर, टायर, ट्रैक्टर, पेट्रोल गाड़ियों पर जो 28% था वो 18% ले आए। मोटरसाइकिल 28 थी, 350 cc या उससे कम वाली, वो 18 में ले आए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एयर कंडीशनर पर सस्ता कर दिया। आज किस वर्ग को खुशी नहीं मिली, ये बता दीजिए। मुझे तो आज लगता नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दीपावली सेलिब्रेट नहीं करेगा। जी अभिषेक राजाराम जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ करिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हमको मिलने लगी हैं, निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं इस वक्त मीडिया सेंटर में, जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 10 बजे के बाद हो रही है। आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, पूरे देश की निगाहें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बड़ी राहत देने जा रही है निर्मला सीतारमण। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी अपने भाषणों में 15 अगस्त के, वहीं से पता लग गया था कि GST की दरों में बड़ी राहत आने वाली है। सुनते हैं निर्मला सीतारमण को। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में वक्त है, लेकिन मैं तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर। मैम, विद योर परमिशन शैल वी स्टार्ट? जी शुरू हो गया। गुड इवनिंग एवरीबडी, आई वेलकम यू टू all to today's press conference on the completion of the 56th meeting of the GST Council. I also welcome Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs and Chairperson of GST Council, Shrimati Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary, Revenue Secretary, Shri Arvind Srivastava, CBIC Chairman, Shri Sanjay Agarwal, respected CBIC members and other dignitaries on the dais. Friends, as you are aware, the 56th meeting of GST Council concluded a short while ago. The Honorable Finance Minister will be sharing with us the landmark decisions taken at this meeting.
After that, we will have the question and answer session. I request you to keep your mobile phones on silent mode. Now I request the Honorable Minister to brief the media about the decision taken today at the GST Council meeting. Over to you, ma'am. Thank you, and I thank the media for having come in so late. We concluded the meeting, and from there we have come here. And let me start by saying the Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification-related issues, and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing, and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor-intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health-related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. And much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council, every finance minister who attended the GST Council today. There was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री. इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूं कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए. इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूं. इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए. एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए. उसका इंटेंसिव वर्क किए. हमारे एमओएस कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर चेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स. ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम. सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रेशनलाइजेशन, and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ. There's also of course trade facilitation measures and process reform, वो भी इसमें शामिल है, जिससे enhanced verification measures which are aimed at curbing fraud have led to complex documentation, उसको भी simplify करने का, और data analysis वगैरह है. Process reform के ऊपर मैं विस्तार से आपके question answer के समय में जवाब दूंगी. मगर primarily I'm sure all your interest is
to know where is what, which one comes down in rate. उसमें एक just indicate करते हुए I'll stop my input. If Revenue Secretary has anything more he can add. उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर करते हुए हम बाकी सबको कवर करेंगे. Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, bars, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं. अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं. नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है. फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%. इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं. एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं, उन सब में it has come down. Again from 12 to 5, handicrafts and also labor intensive sectors. What are they? Handicrafts, marble, travertine blocks, granite blocks, intermediate leather goods. ये सब 5 में आ रही है. Reduction of cement from 28 to 18. क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. Health related items, 33 life-saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. I'm sure all of you all are interested in knowing about automotive sector, about which you have been frequently asking us. From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18
on buses, trucks, and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of their HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. So I move to one very important thing on inversion of correction of inverted duty. The long pending inverted duty structure problem is getting corrected for the man-made textile sector by reducing GST rate on man-made fiber from 18% to 5% and man-made yarn from 12 to 5%. So that will take care of every anomaly that was there in terms of inversion that's getting sorted out. So this actually gives effect to government's objective of the fiber neutral policy. So that's really getting seen in our action today. We are also correcting the inverted duty structure problem in fertilizer sector by reducing GST from 18% to 5% on sulfuric acid, nitric acid, and ammonia, which are very important for the fertilizer sector. Renewable energy is the next. Reduction of GST from 12 to 5% on renewable energy devices, parts for their manufacture, such as biogas plant, windmills, wind-operated electricity generator, waste-to-energy plants, devices, PV cells, whether or not assembled in modules or made up in panel, solar cookers, solar water heaters, and systems, and so on. Should I stop there and leave you all to ask questions? Just want to highlight the last one, that there is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods, including aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages, or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. So I think I have covered most of it. One last point on the RSP. GST will be levied on retail price, which is the RSP, instead of transaction value on pan masala, gutka, cigarettes, and other tobacco products such as zarda, scented tobacco, unmanufactured tobacco, and chewing tobacco. Again, one other point which I will conclude with. Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies. Whether term life, ULIP, or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizen, and reinsurance thereof
to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. I think I'll leave it there. We'll answer questions. Thank you, ma'am. Now we move on to the question There's and one answer more. session. Sorry, I'm getting tempted to say one last thing. There are 4 points which I want you all to take into consideration. All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navaratri. The changes in GST rates of all goods, except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. I hope I'm clear. Every item will come under the new rate from 22nd September, except for these tobacco-related products, which will continue on the 28% and compensation cess where applicable, till such a time we completely repay the loan. Based on this decision of this set of tobacco products continuing till some time, based on that decision, the Union Finance Minister and the Chairperson of the GST Council is actually authorized to decide on the actual date of transition for these tobacco-related products as soon as the loan and interest is cleared. Yeah, please. Thank you, ma'am. Before we start the question answer session, please introduce yourself before asking the question. Also speak into the mic because this is being live streamed, and also raise the placard. We will take the questions one by one. So, number 9. Ma'am, this is Priyansh from Money Control. I wanted to ask what is the possible revenue loss that has been estimated due to the rate cuts? And secondly, for the states, has there been any discussion on how the revenue will be compensated to them? As the Finance Minister explained, the objective of this proposal, which is the GST rate structure rationalization, accompanied with process reforms. So the first request I will have is to have the appreciation of the proposal in the manner in which it has been prepared, in order to not distract ourselves with issues which will be an outcome of this process, but the core principle of this exercise needs to be appreciated in totality. We have estimated a figure. We expect that the net fiscal implication, we would not call it as a revenue loss because that doesn't seem to be the correct terminology. But net revenue implication of this proposal is expected, we have estimated it to be around 48,000 crores. This is on the consumption base of 23-24 because that is where we had all the segregated data. What I would also request is to have to appreciate this exercise better. It's important to also understand why looking at a particular number of revenue implication and highlighting it in a manner which is not proper may not present the correct picture of this exercise. The reason being, one, typically the rate rationalization exercise would result in buoyancy effects. We do expect, as mathematically one may calculate based on consumption of 23-24, but economically that is not how outcomes will evolve. And we do expect buoyancy to play a major role
because of this rate rationalization exercise in enhancing the revenue. In addition, there is also an effect on the consumer behavior. What he spends on and how much does get influenced by price, which is going to be expected to get positively influenced by this exercise. We also expect compliance to improve due to this exercise. Madam explained to you how rates which were at different levels, where classification issues would be rampant, like sectors like food or transport, auto parts, etc. Once rationalized, it will improve and enhance compliance, because many of these disputes would not necessarily result in revenues, but would linger on and would end up having a lot of resources, both of the business and the department, in struggling to settle those disputes. So compliance would also have a very positive effect on the revenue generation. Finally, there is a technicality that when the rates change, the rate of the value chain itself changes, and tax, is paid through ITC and cash, and the actual implication of that will have to be worked out. I would just like to highlight a number from before just to explain how these changes do play out. For example, when earlier the average rates were around 15.5 in the earlier part of the GST, the compliance in the form of GSTR TB was around 85 to 90%. Now the compliance has improved to almost 97% as the rates have come down. We do expect these positive changes will have and we believe that in this entire exercise will be fiscally sustainable both for center as well as the states. 54. Yeah, good evening, ma'am. Shishir from Hindu Business Line. My question is about the anti-profiteering, because now so much rate reduction is there, and we do not have the anti-profiteering mechanism. As of now, we understand that GST-80 can take only the pending cases and the cases directed by the courts. So what kind of mechanism we are going to have? And the second question is about the clarification on the revenue implication, that 48,000 crore is on annualized basis or just for the FY26, ma'am? On the first question of anti-profiteering, just to give you a couple of statistics, that since inception, under the arrangement of anti-profiteering, which is no longer in place now, only around 704 cases were registered with the authority, and 60% of the cases were initiated within the first 3 to 4 years of implementation, and the total profiteering amount that was alleged was around 4,362 crores in these 704 cases. So we expect that last time too, these data shows that industry has largely passed on the benefits of rate cut. At that time too, the industry made public statements and committed, and you would have heard and you would have seen that a lot of industries have already come out and have committed that they will be transmitting this benefits too. Administratively, both at the state level as well as at the CBIC level, we will definitely be engaging with the industry and seeing to it that the benefits to the consumer, as is planned as per the exercise, is going to be तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है और उसी के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया इस पूरे मामले में। वो ट्वीट आपको पढ़ के सुना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और वो लिखते हैं, ड्यूरिंग माई इंडिपेंडेंस डे स्पीच आई हैड स्पोकन अबाउट अवर इंटेंशन टू ब्रिंग द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इन GST. The union government had prepared a detailed proposal for broad-based GST rates, rationalization and process reforms aimed at ease of living for the common man and strengthening the economy. Glad to state that GST Council, comprising the union and the states, has collectively agreed to the proposals submitted by the union government on GST rate cuts and reforms, which will benefit the common man, farmers, MSMEs, middle class, women and youth. The wide-ranging reforms will improve lives of our citizens and ensure ease of doing business for all, especially small traders and businesses. तो प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि जीएसटी के दरों में जो बड़ी राहत दी गई है, इससे हर हिंदुस्तानी का फायदा होने वाला है, खासकर उन लोगों का जो साधारण तबके से आते हैं, जो किसान हैं, जो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, जो मध्यम वर्ग है।
इन तमाम चीज़ों पर इन तमाम लोगों को राहत मिलने वाली है? वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस लिए चलते हैं। 28%, which is the system which prevails now, till such a time that we repay the loan. And after that, there will not be a cess. And those items which were with compensation cess have already been proposed to be at 40% because they are sin goods rate. They are, as I said, 40% is not part of the scheme of things, it's at the extreme. No other good will go there except for these tobacco-related products. So they will be, the incidence will be on them at 40%. Revenue neutrality. No, I didn't get the question. Revenue neutral would mean what? No, but what? Can you explain your question? What revenue neutral would mean? Down from 15.5, the average rate, what would it be after these It will reductions? obviously depend upon how the transactions happen. So consumption, I am assuming what you are saying is the total value of transaction divided. बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्मला सीतारमण की चल रही है, तमाम बड़े अधिकारी वहां मौजूद हैं वित्त मंत्रालय के। लेकिन मेरे साथ दो खास मेहमान भी हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अभिषेक राजाराम जी, सवाल मेरा आपसे है, चीज़ें बहुत साफ हो गई हैं कि जो आम इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, जो घरों में किचन में इस्तेमाल होती है, आम जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, दवाइयाँ हो गई, वो तमाम चीज़ें अब सस्ती होने वाली हैं। इसका मतलब जो लोग अभी तक खरीदने से परहेज करते थे, बचते थे, सेव करके रखते थे, उनको इशारा मिल रहा है कि भाई आप घर से बाहर निकलिए, अपनी जेब से पैसा निकालिए, सामान खरीदिए, अपनी ज़रूरतें पूरा करिए। इसका अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है? देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए ये एक अच्छा सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है कि यहाँ से जैसे उनसे पूछा भी गया कि कितना लॉस की एक्सपेक्टेशन है, तो उन्होंने कहा इससे बायंसी बढ़ेगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे। रेट कम होने का हमेशा ये देखा गया है कि अगर रेट कम हो जाते हैं टैक्सेस के तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। तो सरकार को ज्यादातर रेट कम करके लॉस नहीं होता, उनको प्रॉफिट होता है। जैसे भाई कैश उनके हाथ में ज्यादा बचेगा, चीजें थोड़ी सस्ती होंगी, और व्यापार जो एक डर है कि टैरिफ की वजह से देश में एक मंदी आ सकती थी या लोगों के रोजगार जा सकते थे, अब यहाँ से जो फील गुड फैक्टर है वो खरीदारी शुरू होगी। और देखिए, वैसे भी श्राद्ध का जो पीरियड चलता है उसमें खरीदारी नहीं होती, तो नवरात्रों से खरीदारी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये सब चीजें रखी हैं। और जो बायंसी, जो दीपावली, वाकई एक दीपावली, एक अच्छी दीपावली की उम्मीद है। और ये बहुत बड़ा इन्होंने राहत पैकेज आज दे दिया है। जितनी राहत पैकेज की इतनी बड़ी की उम्मीद नहीं थी कि 12% रेट ही खत्म कर दें, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत कम हो जाए। आज बहुत खुश करके दिया है। जो पिछले 7-8 साल की समस्याएं थी जीएसटी में, हम भी क्रिटिसाइज करते थे, परेशान थे, पर आज उन्होंने जो जितनी शिकायतें थी लगभग सारी खत्म कर दी। राजाराम जी, आपकी बातें सुन के लग रहा है आज बहुत चैन की नींद सोने वाले हैं। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो आज की रात काफी राहत भरी आपके लिए आई है। जैन साहब, बिल्कुल सही। जैन साहब, मैं आपके पास आता हूँ। मेरे सहयोगी साथी हैं प्रशांत। प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। प्रशांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। प्रशांत, क्या मतलब है इन राहतों का? प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की और आज 1 महीना भी नहीं हुआ है, वित्त मंत्री ने राहत दे भी दी। जो बात दिवाली पे होनी चाहिए थी वो नवरात्रों पे हो रही है। वित्त मंत्री पीएम से 1 महीना आगे चल रही हैं। तो ये इस राहत का क्या मतलब है सियासी तौर पे? नहीं सुमित, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से ऐलान किया होगा तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो ग्राउंड वर्क है, जो नीचे की तैयारी है सुमित, वो पूरी हो चुकी होगी। और इसलिए प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस दिन इसकी घोषणा की थी, वित्त मंत्री ने उसी दिन पत्रकारों को बुलाकर ये बताया था कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कर चुके हैं और कैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जानी है। तुरंत जो जीओएम बना हुआ था उसकी मीटिंग बुलाई गई तुरंत, और उसके बाद जीओएम का रिकमेंडेशन आया और जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 को होनी थी। 3 को ही एक ही दिन में ये सारे फैसले ले लिए गए और देर रात आप समझ सकते हैं आज अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा इसका सियासी मतलब है सुमित। बिहार का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री ने इसको दिवाली से जोड़ा था। आज निर्मला सीतारमण ने कहा कि नवरात्र के पहले दिन से ये लागू हो जाएगा। मुहूर्त का कितना ख्याल रखा गया है। 21 तारीख को पितृपक्ष खत्म हो रहा है, उस दौरान
आप जानते हैं कोई भी अच्छे फैसले बिल्कुल, इस अभी तरह हम से नहीं प्रशांत लेती ये है बात भी सरकार। कर रहे थे और कि जैसे ही आदमी नवरात्र शुरू हो रहा है पितृपक्ष तो के पहले दौरान दिन ये लागू खरीदारी होगा। ना के बराबर करता है। लेकिन एक और चीज प्रशांत, 48,000 करोड़ का खजाने पर बोझ पड़ने वाला है इस जीएसटी दरों के बदलाव की वजह से। जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट राजभर जी ने बताया कि बड़े पैमाने पे लोग बाग शॉपिंग करते हैं तो नुकसान इतना बड़ा दिखता नहीं है, उसकी भरपाई हो जाती है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रशांत जो निर्मला सीतारमण ने की कि जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक में हर प्रदेश के वित्त मंत्री शामिल हुए, 100% अटेंडेंस थी और सबने पूर्ण रूप से इन रिफॉर्म्स का स्वागत किया। कहीं कोई मतभेद नहीं था, सब चाहते हैं आम आदमी की जेब से पैसा निकले और अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमे। नहीं, बिल्कुल देखिए सुमित, ये इतना बड़ा बदलाव है और आम आदमी को इतनी बड़ी राहत है कि कोई भी सरकार, चाहे वो पक्ष की हो विपक्ष की हो, वो शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाती कि इन सुधारों का, ये जो कमी की जा रही है जीएसटी रेट्स में, उसका विरोध करती है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही, 2-3 दिनों पहले ही, जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं या गैर एनडीए शासित राज्य हैं, उन्होंने एक बैठक की थी कर्नाटक के वित्त रेवेन्यू मंत्री की अध्यक्षता में, और उसमें ये कुछ डिमांड ज़रूर की गई थी उन राज्यों की तरफ से कि उनका ये अनुमान था कि करीब 20% के आसपास उनको रेवेन्यू लॉस होगा और इसलिए सरकार को अगले 5 सालों तक जो कॉम्पनसेशन है वो देना चाहिए। और भी कुछ मांगे उन्होंने रखी थी। हालांकि उन्होंने ये साफ किया था कि वो इस बदलाव के पक्ष में है, जो सुधार किए तो जा रहे हैं आज कुछ फैसला हुआ क्या प्रशांत? ये जो नुकसान होने वाला है राज्यों को उनकी भरपाई सरकार, केंद्र सरकार करेगी क्या? कुछ एश्योरेंस दिया है? नहीं, देखिए सुमित, अभी आप जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। एक पत्रकार ने पूछा भी था ये सवाल के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बारे में थ्रेडबेयर आज चर्चा हुई है और उसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाए राज्यों को, क्योंकि राज्य ये कहते आए हैं कि पहले से भी उनको जो क्षति है, जो रेवेन्यू लॉस है, वो पहले से होता रहा है, अब ज़्यादा हो जाएगा। एक बात तो जो अभी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि चूंकि बॉयंसी आएगी मार्केट में, लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे, तो जिस तरह के नुकसान का अनुमान कई लोग लगा रहे हैं, वैसा शायद नुकसान ना हो, रेवेन्यू का लॉस नहीं हो। लेकिन इस बारे में चर्चा की गई है। अब उसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं वो शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हम लोग को पता चलेगा। लेकिन इस बारे में जीएसटी काउंसिल की बैठक में थ्रेडबेयर चर्चा की गई है, इसका खुद खुलासा वित्त मंत्री ने किया है। इनफैक्ट मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि हमारी स्क्रीन पे बड़ी आसान तरीके से इस वक्त आप समझ सकते हैं, दोनों तरफ लिख के आ रहा है क्या क्या चीज़ें सस्ती होने वाली हैं 22 सितंबर से। अगले 20 दिन की बात और है और उसके बाद तमाम चीज़ें सस्ती होंगी। दिवाली के मौके पर बहुत बड़ा एक तरीके से बोनांजा दिया है सरकार ने, धमाका कर दिया है। सॉसेजेस सस्ते हो जाएंगे एक एक करके। अगर मैं ग्राफिक्स को पढ़ दूँ तो और भी आसान हो जाएगा दर्शकों के लिए। जीएसटी के दरों में कमी की वजह से सॉसेजेस सस्ते होंगे, शैम्पू सस्ते होंगे, सर में लगाने वाला तेल सस्ता होगा, टूथब्रश सस्ते होंगे, साइकिल सस्ती हो जाएगी, किचन का सामान सस्ता होगा, दूध सस्ता होगा, छेना, पनीर, भुजिया, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, ये तमाम चीज़ें अब आपको बहुत ही सस्ते दामों पे मिलेगी। यानी आपके किचन में खर्चा अगर अभी तक आप उदाहरण के लिए 5,000 रुपये करते थे महीने का, तो वो घट के 4,000 तक आ सकता है। 1,000 रुपये की बचत सरकार करा रही है और सरकार चाह रही है कि आप और शॉपिंग करिए, बाहर निकलिए, अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाइए। अभिषेक जैन साहब, मैं आपका कमेंट यहाँ लेना चाहूँगा। जैन साहब, क्या सबसे बड़ा बदलाव अब आप देखेंगे अगले नेक्स्ट क्वार्टर में? देखिए, एक तो जीएसटी रेट कम होने से एक कंजम्पशन बूस्ट मिलना चाहिए, और वैसे भी जो रेट कम हो रहे हैं वो नवरात्रि के पहले दिन से हो रहे हैं और अभी तो श्राद्ध ही शुरू होने वाले थे। तो आई थिंक नवरात्रों के बाद वी शुड सी अ ह्यूज कंजम्पशन बूस्ट बिकॉज रेट्स की दर काफ़ी कम हुई हैं। पहला ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि खाली 12% वाले गुड्स 5 में आएंगे और 28% वाले 18 में आएंगे, लेकिन ओवर एंड अबव दिस काफ़ी गुड्स 18 से 5 में भी आ गए और कुछ 0 में भी आ गए हैं। तो आई थिंक ओवरऑल ये काफ़ी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है एंड सारे ही गुड्स कवर्ड हैं, कॉमन मैन वाले भी कवर्ड हैं, खाने का सामान है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं,
और जो थोड़े से सेमी लग्जरी गुड्स होते हैं, जैसे टीवी हो गया 32 इंच से ऊपर, एयर कंडीशनर हो गया, स्मॉल कार्स हो गए, उस पे भी रेट कम हुआ है, अदर देन द लार्ज कार्स एंड सम सिन गुड्स एंड स्पेशल लग्जरी गुड्स, बाकी सब पे रेट कम हो गया है। जी इवन मैं अभिषेक जैन साहब माफी चाह रहा हूँ, बीच में टोक रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ आप भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दर्शक जानना चाह रहे हैं कि कितना रुपए सस्ता हो सकता है। हमारी डेटा टीम ने, रिसर्च टीम ने बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बनाया है, मैं चाहता हूँ वो पढ़ के बता दिया जाए बहुत ही आसान शब्दों में। सरसों का तेल जिसका मूल्य 370 रुपये था, उस पर 12% अभी तक जीएसटी लगती थी, और जो अब 5% हो जाएगी, और ये 26 रुपये सस्ता हो सकता है। घी जो कि 650 रुपये प्रति किलो मिलता था, उस पर 12% जीएसटी लगती थी, जो कि अब 5 हो जाएगी, 45 रुपये प्रति किलो आप बचाएंगे। बादाम जो कि 1000 रुपये किलो के आसपास मिलता है, 12% उस पर जीएसटी लगती थी, अब घटकर 5% कर दी गई है, ये 70 रुपये प्रति किलो सस्ता हो जाएगा। जैम 200 रुपये का जो मिलता था, उस पर 12% जीएसटी थी, वो अब 5% जीएसटी रह गई, वो 14 रुपये सस्ता हो जाएगा। यानी 200 में से 14 गए तो 186 रुपये में अब ये जैम की शीशी मिलेगी। नमकीन जो 100 रुपये का मिलता था, 12% आपको जीएसटी देनी पड़ती थी, वो भी घटकर 5% रह गई है, यानी अब आपको 7 रुपये उस पर बचत होगी। इसी तरीके से तमाम खाने पीने की चीज़ों का डेटा, ग्राफिक्स बहुत ही आसान शब्दों में आप इस वक्त एनडीटीवी की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको देखते रहिए, समझते रहिए और तैयारी करिए खूब सारी शॉपिंग करने की अपने बचत की, क्योंकि अब दुर्गा पूजा के मौके पर, नवरात्रों के मौके पर सरकार ने आपको बड़ी राहत दे दी है।